तो जी व्यूअर्स मैं राकेश मिश्र जी से मुखातिब हूँ। यहाँ मैं एक किताब के विमोचन में या फिर ई क्या बोलेंगे, रिसाला, मैगजीन रिसाला, हाँ, ई मैगजीन के उसमें यहाँ आई थी कैसरबाग। तो इनसे मुलाकात हुई। 4-5 लोग विशिष्ट अतिथिगण में थे जिन्होंने अपना कुछ बातें कहीं विमोचन के बाद, और मुझे इनकी बात काफ़ी चीज़ों में मुझे लगा कि मैं इनसे इत्तेफाक रखती हूँ। तो अभी जो मैं उनसे बात करने जा रही हूँ, इन्होंने कुछ वेद के बारे में बात की थी। तो सर मुझे ये बताइए कि आप वेद के बारे में कह रहे थे कि वेद को जो माना जाता है अंतिम प्रमाण, उस पर थोड़ा सा आप मुझे तफसील से कुछ बता पाएंगे कि आप कहते हैं कि वेद जो है उसको हद उसकी एक क्या बोल रहे थे आप, सवाल की हद, तज़किरे की हद जो है वो आप वेदों उसको सवाल पूछने की हद को मार देते हैं अगर आप वेद को अंतिम प्रमाण मानते हैं, और तज़किरा जो है वो मर जाता है। इसको आप थोड़ा सा अगर मुझे तफसील में बताएं। देखिए, जो हिंदुस्तान में है जी जी, उसमें हम लोग फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं। जी दर्शन, जी जी दर्शन शास्त्र की 2 धाराएं हैं। जी, एक वैदिक दर्शन कहते हैं जी, दूसरी धारा को अवैदिक दर्शन कहते हैं। अवैदिक दर्शन। जी जी, वैदिक दर्शन में 6 खट दर्शन कहा जाता है। 6 धाराएं हैं, दर्शन की 6 धाराएं हैं, जी जी, जिनको 3 युगलों में बांटा गया। एक युगल है न्याय वैशेषिक। 3 युगल जोड़ा 3 जोड़े। जी जी, एक है न्याय वैशेषिक, ठीक है, दूसरा है सांख्य योग, जी जी, तीसरा है पूर्ण मीमांसा और जी उत्तर जी, मीमांसा। जी जी, इन दर्शनों को हम लोग वैदिक दर्शन या ब्राह्मण दर्शन या सनातन कह लीजिए, जी, जो भी नाम दीजिए, जी, ये जी, सबका स्रोत है वेद। वेद जो हमारे साहित्य है, जी जी जी, ये वैज्ञानिक दृष्टि से जी ये माना जाता है जी, कि ऋग्वेद से शुरू हुआ। सबसे पहले ऋग्वेद हाँ लिखा जी, गया। हाँ जी, आर्य जन जो बाहर से मध्य एशिया से, ज़्यादातर लोग मानते हैं जी जी, इतिहासकार मध्य एशिया से आए, जी, और वो धीरे धीरे पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गया। जब ऋग्वेद लिखा गया तो वो आज के पंजाब इलाके में, पंजाब सिंध इलाके में रह रहे थे, बसे हुए थे, और उस इलाके को ऋग्वेद में सप्त सिंधु कहा। जी जी, सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियों का देश। जी जी, तो उसके बाद उत्तर वेद आता है। उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद लिखे गए। ये जो आप सब सिंध की बात कर रहे हैं वो काफ़ी मतलब पुरानी, सालों पहले इस समय उसके वक्त समझ लीजिए आप 3500 साल पहले। अच्छा, और एक वक्त में नहीं लिखे गए, हाँ जी, एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे जी गए। जी जी जी, ये 500 साल में ऋग्वेद रचा जी, ओके, ठीक। जी और फिर अगले 500 साल में जी, ऋग्वेद की व्याख्याएं लिखी हुई। जी जी जी, उत्तर वैदिक काल उसे कहते हैं। जी, ओके, ठीक। तो वैदिक साहित्य जो है, जी जी, इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है, जी जिसको 2-2 जोड़े में लिया जा सकता है। जी, इसको जी जी, एक को कहते हैं कर्म कांड, हाँ जी, और दूसरे को कहते हैं ज्ञान कांड। जी जी, तो वेद का पहला जो 2 भाग है, उसे मंत्र या संहिता पहला हिस्सा, हाँ जी, और दूसरा हिस्सा है हाँ जी, ब्राह्मण। हाँ जी, हाँ जी, मंत्र या संहिता वो हाँ जी, छंद हैं, हाँ जी, वो कविताएं हैं जी, जो देवताओं को बुलाने के लिए, हाँ जी, देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जी जी, देवताओं का कोप शांत करने के लिए, लौकिक ऐषणा से, लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी जी, वो मंत्र रचे जाते थे। जी ठीक। जी, और उनका धर्म का स्वरूप जो था, देवताओं का आह्वान और हवन कुंड में बलि देना, जिसे यज्ञ कहते हैं। अच्छा, यज्ञ आपने नाम सुना है, बिल्कुल यज्ञ। बिल्कुल, जी, और इसका प्रोसीजर लिखा उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण दूसरा भाग है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, मंत्र हुआ और ब्राह्मण हुआ। अच्छा, मंत्र ग्रंथ और ब्राह्मण, ब्राह्मण अच्छा, जात से मतलब बलि नहीं है। बलि ब्राह्मण जी, ग्रंथों का नाम है ब्राह्मण। अच्छा, ग्रंथ, जैसे शतपथ ब्राह्मण, गोपथ अच्छा, ब्राह्मण, अच्छा, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। जी जी जी, तो मंत्र तो मंत्र देते हैं, जी कविता है, जी, और ब्राह्मण यज्ञों का विधान देते हैं। अच्छा, ये दोनों मिला के हाँ जी, हिंदू धर्म का कर्मकांड बनाते हैं, अच्छा, वैदिक धर्म का कर्मकांड अच्छा, बनाते हैं। अच्छा अच्छा, और इसके बाद आते हैं आरण्यक और उपनिषद। हाँ जी, मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जो आपने मंत्र ग्रंथ की बात की, उसमें आप बलि की बात कर रहे हैं, तो बलि क्या, बलि से आपका आशय क्या है? बलि का अग्नि कुंड जलाकर जी, उसमें
अन्न, अच्छा, इस पशुओं तरह की की बलि, पशुओं की भी बलि। पशुओं की भी बलि, अच्छा। पशुओं की भी बलि, की भी बलि। अन्न की भी बलि, अच्छा। पशुओं की भी बलि जी जी उसे जी चढ़ाते हैं। जी 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 ठीक? जी। जैसे आपने राजसूय यज्ञ का नाम सुना होगा, हाँ जी, हाँ जी। अश्वमेध यज्ञ बिल्कुल, राजा लोग बिल्कुल। करते जी, थे, जी। ये सब वैदिक यज्ञ हैं। अच्छा। ठीक? जी इन यज्ञों का जो विधि विधान धीरे धीरे बनाया गया। जी जी जी। ये विधि विधान सा मतलब हाँ जी। पशु को हाँ जी। वध करने के लिए हाँ जी। खंबा कितना ऊंचा करना चाहिए, अच्छा। यज्ञ कुंड बनाने के लिए कितना लंबा चौड़ा हाँ जी। कुंड बनाना चाहिए, अच्छा। हर यज्ञ का अलग अलग होना चाहिए। अच्छा। तो इसके विधान जो दिए गए हैं उन ग्रंथों को ब्राह्मण कहा जाता है। अच्छा। ठीक। ठीक है। इसके बाद जब उच्च चिंतन का स्तर आया, जी, जी। उसे हम वेदांत कहते हैं। अच्छा। है वो भी वेद का ही अंग, जी। उसे हम वेदांत कहते हैं। हाँ वेदांत जी। का जैसे शब्द का अर्थ है, हाँ जी। वेदों का आखिरी हिस्सा, हाँ, अच्छा। वेदांत। उसके बाद उसमें उपनिषद लिखे गए। जी 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 ये उपनिषद ही सारे दर्शन के स्रोत हैं, जी जी सारे दर्शन के स्रोत हैं, जी। वैदिक दर्शन के। जी जी तो वैदिक दर्शन में जो प्रमाण माने गए जी वो 4 तरह के माने गए। जी। और ये न्याय सूत्र है। हाँ जी। पक्षपात गौतम ऋषि हैं, हाँ जी। उन्होंने न्याय सूत्र लिखा। जी जी न्याय सूत्र में उन्होंने प्रमाण के प्रकार बताए, जी जी। प्रत्यक्ष, अनुमान हाँ जी। और उपमान। अच्छा। और आखिरी स्रोत उन्होंने बताया शब्द। अच्छा। शब्द का से आशय उनका वेद से, यानी आपने अगर कुछ देखा, कुछ समझा, कुछ अनुमान लगाया, अच्छा। अगर वो वेद के वाक्य से प्रतिकूल हो गया तो आप वेद मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। ये है, नहीं, ये हद है। थोड़ा इसको और मुझे नहीं समझ आया ये। कोई सच्चाई आप जानना चाहते हैं, जी जी दर्शन का तो ही काम होता है ना, जी सच्चाई जी, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सच्चाई अगर आप जानना चाहते हैं जी। तो उसके तरीके क्या है, प्रमाण चाहिए आपको। जी मैं आपको देख रहा हूँ, आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा है, मैंने प्रत्यक्ष से देखा। जी 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 सूरज उग रहा, मैंने प्रत्यक्ष से देखा। जी 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 ठीक। जी। दूसरा है अनुमान। अनुमान का मतलब कहीं हाँ जी। आग लगी हुई है जी जी और धुआं निकल रहा है, जी जी। तो आप अनुमान लगा लेंगे कि आग जरूर होगी। हाँ जी, बिल्कुल। इसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। हाँ एक उपमान है। हाँ जी। उपमान में आपने खून बहता हुआ देखा, जी कई जगह पहले खून बहता देख रखा है आपने, हाँ जी। तो कहीं खून बहा हाँ तो जी। आपको लगेगा या तो पशु मारा गया या तो दंगा हुआ है। हाँ जी हाँ जी ठीक? जी इसे जी। उपमान कहते हैं। हाँ जी प्रमाण की चौथी श्रेणी है शब्द। हाँ जी शब्द का अर्थ है वेद के मंत्र, हाँ जी। वेद वाक्य। अच्छा तो वेद वाक्य आखिरी प्रमाण माना जाता है। अच्छा। ठीक। वो जैसे इस्लाम में कुरान को आखिरी प्रमाण मान लेते हैं कि आप कुछ भी कहिए कुरान के खिलाफ है हाँ जी तो वो आप मत मानो, कुरान मानो। हाँ जी आप वो ना मानो जो समझा आपने, हाँ कुरान जी। मानो। हाँ जी हाँ तो जी वहाँ लॉजिक फेल हो गया आपका, हाँ जी लॉजिक फेल हो गया, अनुभव फेल। हिंदुओं में भी है, वेद हाँ को जी। उन्होंने आखिरी प्रमाण। जी जी विषय यही है जी, जी। कि वैदिक दर्शन में, हाँ जी वैदिक दर्शन में एक हद है वेदांत, जी यानी वेद का पाठ है वो। जी। और अंत। उसमें जो दिया हुआ है हाँ जी। उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, अच्छा समझ गए। अच्छा। तो जो मुक्त चिंतन होता है, हाँ जी आजाद सोच, हाँ जी। आजाद उसकी कोई हद नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर आजाद नाम नहीं दे सकते। तो जो धार्मिक सोच होती है हाँ जी उसमें हिंदू मैं उपयोग सरलता के लिए हिंदू कह रहा हूँ। हाँ जी। तो वैदिक कहना ज़्यादा आसान जी जी सही होगा। जी जी। उसमें वो हद है वेद। हाँ जी वेद में वेद मंत्र ब्राह्मण सब आ गए। हाँ जी हाँ जी उपनिषद ही स्रोत है दर्शन। जी 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 चिंतन उपनिषद में होता है, बाकी जी, में जी। चिंतन नहीं होता। जी जी। ठीक है ना। जी। वो हद है, जी इस हद को तोड़ा, हाँ भारत ने भी तोड़ा। हाँ जी उस तोड़ने वाले शख्स का नाम है गौतम बुद्ध। जी। ठीक। दर्शन की जो दूसरी धारा है, अच्छा मैंने बताया ना, एक धारा वैदिक हाँ है, जी। दूसरी अवैदिक। अवैधिक। वैदिक धारा में केवल 3 दर्शन है। अच्छा। एक है बुद्ध, हाँ जी एक है जैन, हाँ जी। एक है लोकायत। अच्छा। ठीक। जैन और बुद्ध। बौद्ध, लोकायत। अच्छा लोकायत अच्छा। उन्हीं को चारवाक भी कहते हैं। अच्छा। समझे? लोकायत को ही चारवाक भी कहते हैं। इन चारवाक। लोगों ने तोड़ दिया। हाँ ये जी। अलग इसीलिए है कि इनके लिए कोई किताब हद नहीं है, हाँ जी हाँ जी कोई किताब हद नहीं है। हाँ जी, हाँ समझ जी, गई। हाँ जी। मुक्त चिंतन का स्रोत बन गया वहाँ। हाँ जी हाँ जी ठीक। हाँ जी इसी तर्ज पे मैंने ये कहा जी। कि भारत के दर्शन में हाँ जी ये हमारी बदनसीबी थी कि हमने एक किताब लिख डाली जी और उस किताब को हद बना लिया मुक्त चिंतन का। हाँ जी यूनान के चिंतन में हाँ जी जो दर्शन की दूसरी अजीम जगह है, जी जी मदरलैंड है, जी जी जिससे पाश्चात्य दर्शन हाँ जी जुड़े हुए हैं, जी जी। वो उनके यहाँ कोई किताब नहीं है वेद जैसी, अच्छा। कोई किताब नहीं है। वेद जैसी कोई किताब। देवता है उनके यहाँ भी, हाँ जी हाँ लेकिन उनको वेद जैसा कुछ नहीं बनाया। हाँ हाँ। तो जहाँ मुक्त चिंतन होगा वहीं साइंस की गुंजाइश होगी। आप ये कह रहे थे जैसे पहले के फलसफा फिलॉसफी जो वही, है philosophy। इंडिया
इंडिया और वेस्टर्न, और यूनान, वेस्टर्न। दोनों में सबसे ज़्यादा। हाँ दो जी, ही जगह, दुनिया में दो ही जगह पैदा हुआ, पनपी और अच्छी दो ही जगह पैदा हुआ, अच्छा हो या बुरा हो, जो दो ही जगह। अच्छा हो या बुरा हो, समझ ली ना? लेकिन यहाँ उसको बांध दिया गया। यहाँ बांधा, हाँ, वहाँ नहीं बंधा। वहाँ नहीं बंधा। हमारे यहाँ भी एक धारा है जहाँ नहीं बंधा, हाँ। बौद्ध है, हाँ, बौद्ध धारा है, वहाँ नहीं बंधा। वहाँ बिल्कुल ये वो भी नहीं है। हाँ। तो कुछ भी नहीं बना। हाँ। बुद्ध के साथ समस्या क्या हुई? हाँ जी। कि बुद्ध ने तो ओपन किया, हाँ जी, सोचो, जी, ठीक, जी। लेकिन बाद के बौद्धों ने हाँ जी, बुद्ध को ही भगवान बना दिया, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक, हाँ वहाँ भी जी। बदल हो गया, हाँ जी, ठीक, बिल्कुल। यूनान में नहीं हुआ। हाँ जो ये मुज्जिला ट्रेडिशन की बात कर रहे थे, जी, जी। इस्लाम में, जी। इस्लाम में एक शब्द है कलाम। अच्छा। कलाम का मतलब है हाँ जी। तर्क वितर्क, हाँ जी। बहस मुबाहिसा, जी, विमर्श, जी। लेकिन उसका भी दायरा है कुरान, अल्लाह, प्रॉफिट, उनके दायरे को नहीं तोड़ोगे, हाँ उनके अंदर रह के बहस करो। हाँ तो ठीक वो पैरेलल हो गया ना, हाँ, वेद के बिल्कुल। अंदर रह के बहस करो, बिल्कुल। उसको वो कहते हैं कलाम। उस अच्छा। कलाम के दायरे को हाँ, आप ऐसा